गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आर के मिश्रा अभी आज सुबह सुबह हाई स्कूल 10th का केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूं आपके पास। केमिस्ट्री का वीडियो अभी 2 दिन पहले अपलोड किया था हमने। आज उसी जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसी के आगे से है हमारा एसिड बेस। हम लोग पढ़ रहे थे, तो एसिड बेस में हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि आयोनाइजेशन थियरी क्या होती है और केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं वो कैसे डिसोसिएट होते हैं, ये सब बताया था उसमें। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एसिड। जो हमारा आज का मुख्य लेक्चर है दैट इज एसिड। बच्चों एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड किया जाए तो उसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाए। देखो बच्चों, केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं। जितना पुराना केमिस्ट्री का इतिहास है शायद उतना पुराना उनका भी है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे एसिड बेस, तो इनका भी इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि केमिस्ट्री का। सबसे पहले बच्चों एसिड की बात करें अगर, वैज्ञानिक बायल ने, सबसे पहले साइंटिस्ट बायल ने यह बताया कि ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, उनको एसिड कहा जाता है। विच मीन्स अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बायल, दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट एंड कैन चेंज टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड आर कॉल्ड एसिड। ये बायल के अकॉर्डिंग है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था राउले। राउले ने कहा कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो स्वाद में कड़वे हों, बिटर हों, है ना, और जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें, साथ ही साथ जो लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर सकें, चेंज कर सकें, उनको नाम दिया जाएगा बेस। ये राउले ने कहा। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए लिबिग ने कहा कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनके पास एक या एक से अधिक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको एसिड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था? ये तो एक एसिड बेस का इतिहास था। क्योंकि ये आप 10th लेवल में हैं, आपके लिए केवल जानकारी चाहिए इसकी, है ना। सबसे पहले बायल ने बताया खट्टे स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उनको एसिड कहेंगे। इसके बाद राउले ने बताया कि जो स्वाद में कड़वे हों और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हों उनको हम बेस कहेंगे, है ना। और उसके बाद साइंटिस्ट इसके बाद साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लिबिग। उन्होंने बताया कि एसिड वो केमिकल सब्सटेंस हैं जिनके पास एक या एक से अधिक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये लगातार बच्चों इसकी डेफिनेशन पे लगातार बदलाव हो रहे थे। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए आर्हीनियस ने यह कहा बच्चों कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए। ध्यान रखना, आर्हीनियस का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा एक्वा सोल्यूशन में ही अप्लीकेबल है। अगर आप एक्वा सोल्यूशन अप्लाई नहीं करते हो तो आर्हीनियस का जो कंसेप्ट है वो भी अप्लाई नहीं होता है। तो आर्हीनियस ने यह कहा कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए, जिनका एक्वा सोल्यूशन बना दिया जाए और डिसॉल्व करने पर जो H+ दे दें या प्रोटॉन दे दें, बच्चों इनके लिए जो सही शब्द होता है दैट इज हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो H+ आयन, प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन दे दें, उनको हम क्या नाम देंगे? एसिड, है ना। एंड एसिड में बी डिफाइंड एज a chemical substance, chemical compound which when dissolved in water produces H+ ion or hydronium ion। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जो हमारा H+ आयन है ना वो अनस्टेबल होता है थोड़ा सा, और तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएट होकर H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना। बहुत सरल लैंग्वेज में समझो आप कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसॉल्व कर दो, तो डिसॉल्व करने पर जो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर दें उनको आप क्या नाम दोगे? एसिड। ठीक है ना। सिंस H+ आयंस आर नॉट कैपेबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अलग से अकेले इनको रहने में परेशानी होती है,
किसको, H प्लस को, एंड सो दे कंबाइन इमीडिएटली विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म H3O प्लस, है ना। जैसा आप देख रहे हो H प्लस है और वाटर से तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा, बना लेगा H3O प्लस। एसिड की एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वाटर में डिजॉल्व करोगे चूंकि H जो होता है वो प्लस बनता है और Cl बनता है माइनस, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा। तो जो H प्लस है और यहाँ पर लोन पेयर बचे हुए हैं, है ना, तो जहां यहाँ जो एक कमी है बच्चों ना, ये H प्लस का मतलब कमी होता है केमिस्ट्री में, तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर चले जाएंगे इसके पास, है ना, तो ये हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएगा और बना लेगा H3O प्लस और Cl माइनस क्लोराइड आयन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब एसिड के एग्जाम्पल हैं बच्चों। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो थियरी है एक्वस सोल्यूशन में ही एप्लीकेबल है। और बच्चों और जान लो आप, ऐसे सारे के सारे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन है वो सब के सब एसिड होंगे ये आवश्यक नहीं है। ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग H प्लस या हाइड्रोजन, है ना, आर नॉट कंसिडर्ड एज एसिड। अगर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एसिड हो जाएंगे। उनके अंदर डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप वाटर में डिजॉल्व करो तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करें, तब आप उनको एसिड कहोगे, ठीक है ना। देखो जैसे ये है आपका ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज को आप पानी में डिजॉल्व कर दो, पानी में डिजॉल्व करोगे तो स्ट्रक्चर देखने में मालूम चलेगा कि उसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, न कि H प्लस निकलेगा वहां से, है ना। तो भले हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन है यहाँ पे, बट वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है ना बच्चों। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो एसिड का एक्वस सोल्यूशन होता है वो किसका, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाता है, ठीक है। अब देखो एसिड डेफिनेशन तो हो गई, जिनको वाटर में डिजॉल्व कर दें तो H प्लस दे दें। अब इसके बाद देखो इनका क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन अगर करें हम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, क्षमता के बेस पर। देखो द एसिड विच डिजॉल्व डिसोसिएट्स कंप्लीटली ऑलमोस्ट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। सबसे पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। देखो यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, है ना बच्चों। तो कहने का मतलब है कि ऐसे एसिड जिनको अगर आप वाटर में डिजॉल्व करो और वाटर में डिजॉल्व करने पर वो लगभग पूरा का पूरा टूट जाए, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, लगभग कंप्लीटली पूरा का पूरा अपना H प्लस दे दे, तो उसे आप कहोगे स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझ में आ रही है बच्चों, उसमें क्या कहोगे आप, स्ट्रॉन्ग एसिड है। द एसिड विच डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली, है ना, आयोनाइजेज कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन प्रोड्यूसिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे समझ लो कि ऐसे एसिड जिनको पानी में डिजॉल्व करो, पानी में डिजॉल्व करने पर उन तुरंत बहुत जल्दी पूरा का पूरा H प्लस दे दें, उनको आप नाम दोगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब जितने मिनरल एसिड हैं आपके वो सारे के सारे जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। दूसरा होता है बच्चों वीक एसिड। वीक एसिड क्या होता है, सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड का ठीक अपोजिट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में डिजॉल्व करने पर तुरंत ही H प्लस दे देता है, हाई कंसंट्रेशन अधिक मात्रा में दे देता है, और उसका ठीक उल्टा होंगे। अगर आप इनको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो वाटर में डिजॉल्व करने पर ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, पूरा पूरा नहीं टूटेंगे, और जब पूरा पूरा नहीं टूटेंगे तो इनमें H प्लस की अमाउंट भी, हाइड्रोनियम आयन की अमाउंट भी बहुत कम रहेगी। मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे एसिड जिनको वाटर में डिजॉल्व किया जाए तो वो लगभग न टूटे या बहुत कम H प्लस दे दें, उनको हम कहोगे वीक एसिड। उनको हम क्या नाम देंगे, वीक एसिड। विच डिसोसिएट्स पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है आंशिक, थोड़ा सा, जो थोड़ा सा टूटे उनको नाम दोगे, है ना, वीक एसिड। जैसे ऑर्गेनिक एसिड, एस्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑक्सैलिक एसिड है बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड, है ना, फ्यूमेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जो भी हैं आपके कार्बन से बने हुए जितने भी यौगिक हैं, H2CO3 है आपका, है ना, कार्बोनिक एसिड है, ये सारे के सारे जो कार्बन से बने हुए हैं तो ये सब के सब वीक एसिड कंसीडर किए जाते हैं। अब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। कोई भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, ध्यान रखो, किसी भी एसिड से जितने H प्लस निकलेंगे, ध्यान रखना मेरी बात को, किसी भी एसिड से जितने H प्लस निकलेंगे, है ना, उस बात को कहा जाता है बेसिसिटी। किसी कोई भी
एसिड जितने H+ अपना प्रोड्यूस कर सकता है, जितने H+ प्रोड्यूस कर देगा, उन्हीं H+ की जो संख्या है उसे हम क्या नाम देंगे? बेसिसिटी। प्रॉपर्टी को बोलेंगे बेसिसिटी और कहेंगे एसिड इतना बेसिक है। देखो जैसे इट इज ए नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन RH+ प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। एक एसिड के मॉलिक्यूल के द्वारा जितने हाइड्रोनियम आयन की संख्या या H+ आयन की संख्या प्रोड्यूस की जाती है उसे कहते हैं बेसिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, है ना। देखो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, जब इसको आप पानी में डिजॉल्व करते हो तो यह एक H+ निकलता है और Cl- निकलता है। तो कितना H+ निकला? 1। तो इनकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1। लिखा हुआ B = 1, मतलब बेसिसिटी 1, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड ये टूटेगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये 2 के दोनों डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, 2H+, SO4 तो जो इनकी बेसिसिटी आएगी वो कितनी आएगी? 2। बात समझ में आ रही है? लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये आवश्यक नहीं जितने भी हाइड्रोजन है सारे के सारे वो H+ के फॉर्म में निकल जाएंगे ना, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि जितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको सारे के सारे H+ के फॉर्म में निकल जाएंगे, नहीं, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, जितने निकलेंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी, ये आवश्यक है। ठीक है ना। देखो हमने इस पे नोट पे लिख भी दिया है, दिस प्रॉपर्टी मतलब बेसिसिटी डजंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H+ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कितने हाइड्रोजन है वहां पर, H8 कर दें इसको, कितने हाइड्रोजन है वहां पर कंपाउंड में, इस पर डिपेंड नहीं करेगा ना। इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ H एटम विच गेट आयोनाइज्ड इन सोल्यूशन। ये किस पे नंबर डिपेंड करता है? कितने हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो रहे हैं सोल्यूशन स्टेट में, उस बात को कहोगे बेसिसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बेसिसिटी के बेस पर बच्चों एसिड 3 टाइप के होते हैं। बेसिसिटी के बेस पर एसिड 3 टाइप के होंगे। मोनोबेसिक, मोनो का मतलब होता है एक, मतलब ऐसा एसिड जो एक H+ दे दे उसे कहोगे मोनोबेसिक। ऐसा एसिड जो 2 H+ दे दे, डाइबेसिक। ऐसा एसिड जो 3 H+ दे दे, दैट इज ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक में HCl, HAF, HBr, CH3COOH ये सब मोनोबेसिक में आएंगे। डाइबेसिक जैसे तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, है ना। और ट्राइबेसिक में तुम्हारा जैसे H3PO4 ये सब आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साल्ट की और बेस की। ओके।